Namaskar. Today topic is wage and incentive. It is a part, basically wage or payment or salary all are equivalent, but wage are equally paid to the workers और मंथली पेड और डेली पेड. डेली हम देते हैं वर्कर्स को या वीकली या मंथली. मंथली जब फिक्स हो जाता है दैट इज कॉल्ड सैलरी. तो यहाँ हम लोग वेज और इंसेंटिव, वेज दैट मीन्स की जो डेली वर्क का एक कीमत है उसका हम देते हैं, और दूसरा पार्ट है हमारा इंसेंटिव कि सेम वर्कर जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें कुछ वर्कर ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा आउटपुट देते हैं, ज्यादा क्वालिटी टाइम देते हैं कंपनी को, दे गेट द इंसेंटिव. द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस वेज और सैलरी. फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू पे. सबसे पहले तो आप कहीं भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है या नहीं कि आपको पैसा दे सके. सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एम्प्लॉय. यदि ज्यादा लोग हैं तो कम पैसा मिलेगा, कम लोग हैं जैसे कहीं सिलेक्शन होता है 2 लोगों का और पहुंचे 1 लोग तो यू कैन बार्गेन, बट 2 लोगों की डिमांड है और पहुंच रहे हैं 10 लोग तो ऑब्वियसली दे विल बार्गेन फॉर द मिनिमम वेजेज. प्रिवेलिंग मार्केट रेट. मार्केट रेट और मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है. कॉस्ट ऑफ लिविंग. कहीं पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, कहीं पे ज्यादा है. लाइक आप भोपाल में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है लेकिन दिल्ली में ज्यादा है तो यू विल डिमांड मोर वेजेज. लिविंग वेज. डेली का जो आपका लिविंग वेज है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड लिविंग एज. प्रोडक्टिविटी. हाउ मच यू आर प्रोडक्टिव. यदि आप मन लगाकर काम कर रहे हैं तो यू विल गेट मोर सैलरी. कम काम कर रहे हैं, आउटपुट कम है तो यू विल गेट मिनिमम सैलरी. गवर्नमेंट रेगुलेशन. गवर्नमेंट हैव फिक्स्ड ए मिनिमम वेज. फॉर एग्जांपल लेबर गेट्स ए मिनिमम 300. कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग. कुछ ऐसे स्किल्ड लेबर हैं जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग करने के बाद ही वो काम करते हैं तो आल्सो द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूड्स इन द वेजेज. स्टेट रेगुलेशन. उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ रेगुलेट करती है. परफॉर्मेंस. द मोस्ट एंड परफेक्ट थिंग इज द परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. अगेन एक्सपीरियंस. हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन गेट्स हायर वेजेज. लोकेशन. पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है, कंपनी कहाँ है. गांव में है तो कम सैलरी है, शहर में है तो ज्यादा है, मेट्रो में है तो और ज्यादा सैलरी होगी ऑब्वियसली. रिस्क एंड स्ट्रेसेस इन द जॉब. हाई रिस्क, हाई वेजेज. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, समवेयर इट इज द लक. हालांकि ये लक ज्यादातर गवर्नमेंट में ही होते हैं, प्राइवेट में लक काम नहीं. वेज इंसेंटिव. Basically, it refers to the compensation paid to the worker for the high performance, high productivity, hard times, and tough stresses like what we do, motivation and productivity. जब हम बोनस देते हैं या प्रॉफिट जब शेयर करते हैं तो वर्कर्स को एक मोटिवेशन मिलता है और उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है ऑब्वियसली. एम्प्लॉइज जब ज्यादा मेहनत करेगा तो सारे एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत नहीं करते, उसमें कुछ ज्यादा मेहनत करते हैं तो कई बार कुछ एम्प्लॉय को ज्यादा वी रिकॉग्नाइज मोर, वी गिव मोर बोनस. अब ये बोनस या वेज किस तरह से डिफाइंड होते हैं तो देयर आर 2 सिस्टम्स. वन इज द टाइम रेट सिस्टम कि आप ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा टाइम दैट मीन्स क्वालिटी टाइम्स, दैट consist of Halsey plan, Rowell plan, Emerson plan and Beddoes plan. पीस रेट सिस्टम. ज्यादा आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस विथ मिनिमम गारंटी एंड डिफरेंशियल पीस रेट. इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान. आप अकेले कोई प्लान आपको मिल रहा है दैट मीन्स अकेले की बेनिफिट मिल रही है तो अंडर इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज पेड इंसेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ individual performance. Employees are liable to pay incentive to those employees who are producing more than the standard output. सभी लोगों से आप ज्यादा कर रहे हैं इसका कंपैरिजन नहीं है, बल्कि एक स्टैंडर्ड आउटपुट है दैट मीन्स स्टैंडर्ड आउटपुट 100 items you have to produce but you are going to produce 150 200 plus, then you will get the incentives. Another part is
फैसिलिटी, यदि इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, इंसेंटिव मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी, मे बी इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी, मे बी इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, मे बी इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। हाल से इंसेंटिव प्लान क्या कहता है? इन दिस मेथड स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब and you have to perform this job within the standard time, then you get the base age incentive guaranteed to every worker. If the worker completes his job in just the standard time, he will not be given any incentive, but if he performs less in less time, he will be getting the incentive. Rowan incentive plan, again it is quite similar to above. It differs only in terms of कैलकुलेशन ऑफ इंसेंटिव फॉर टाइम सेव, आपने कितना टाइम सेव किया उसके आधार पर मिलता है। द इंसेंटिव फॉर कंप्लीटिंग द जॉब इन टाइम लेसर देन स्टैंडर्ड टाइम इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ ए रेशियो विच इज टाइम सेव्ड ओवर स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम। टाइम तो आपने सेव किया, लेकिन क्या उस टाइम सेव में कुछ काम भी हुआ है? एमर्सन एफिशिएंसी, इन दिस a minimum wage is guaranteed to every worker on the time basis and incentive is given on the basis of efficiency. यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनत भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आउटपुट इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जनरली 20% तक इंसेंटिव देते हैं। बिडॉक्स इंसेंटिव प्लान, इन दिस यूनिट सिस्टम आर अप्लाइड अंडर दिस स्टैंडर्ड टाइम and time taken for each job is reduced to minutes. Each minute is referred to 1 hour or standard hour. B, in terms of B, the worker who complete the job within standard time are paid at a normal time rate, but within given time, if you complete your job in, then you get more and more. Some of the production based incentive plan, Taylor's डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यहाँ पे पीस रेट सिस्टम की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ पीस आएगा। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय टेलर। टेलर वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर दैट टू रेट वेज, one lower and one higher are fixed. A lower rate for those workers who are not able to attain the standard output and a higher rate for those who are in a position to produce more and more out. Merrick multiple piece rate plan, to overcome the limitation of Taylor differential piece rate system, Merrick suggested a modified plan in which 3 piece rates are applied for worker with different levels of performance. क्योंकि सभी वर्कर्स के परफॉर्मेंस सेम नहीं हो सकते हैं, तो वी हैव कैटेगराइज द परफॉर्मेंस। Gantt task or bonus plan, it is highly appreciable plan. It is based on the careful study of a job. The main feature of this plan is it combines time, piece and bonus. All are correlated. Standard time is fixed for a job. Workers actual performance is compared with the standard time and efficiency. Worker does not complete the job within standard time, he takes more time than the standard time, he will not receive any bonus. Worker completes the job within standard time, he will get bonus up to 20% of their wages. Worker completes the job in less time, wages are paid according to piece rate. हर पीस पे, जैसे एक पीस आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया तो आपको एक परसेंटेज या एक नॉमिनल अमाउंट की 100 रुपीज, यू विल गेट 100 रुपीज पर पीस। ग्रुप इंसेंटिव प्लान, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द इंडस्ट्री, क्योंकि कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं, यू विल रिक्वायर ए टीम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रोडक्शन मैनेजर एंड यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट, एंड if you get difficulty in the machine, then you will need to get the help of maintenance engineer. If maintenance engineer don't help you, then you cannot produce the product. So you have to have the team spirit. Okay. Then you get the incentive in the group. In this, collective performance is important.